दोस्तों देखिए, फ्यूचर को तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं। पर हम एक अपने हिसाब से और जितनी हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है उसके हिसाब से कुछ कुछ प्रिडिक्शन ज़रूर कर सकते हैं कि अगर फ्यूचर में कोई मिसहैपनिंग या अननेचुरल चीज़ नहीं होती है तो आने वाले 1000 खरब सालों में नेचुरली क्या क्या होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं क्लास ऑफ क्यूरियोसिटी। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी फैसिनेटिंग होने वाला है, तो आइए शुरू करते हैं। आज से 1000 साल बाद आज के डेट में जितनी भी लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं उनमें इतनी तेज़ी से प्रोग्रेस, इतनी तेज़ी से इवोल्यूशन होगा कि कोई भी आज की डेट में एग्जिस्ट करने वाला एक भी वर्ड सरवाइव नहीं कर पाएगा। दूसरा चेंज जो होगा वो होगा कि आज जो हम रात को देखते हैं ध्रुव तारा, जिसको लोग मानते हैं कि वो ब्राइटेस्ट स्टार है, एक्चुअली वो होता नहीं है बट ऐसा माना जाता है। तो जिस स्टार को हम ध्रुव तारे की तरह देखते हैं इस समय है वो पोलार्स, बट आज से 1000 साल बाद गैमा सेफेज स्टार उसको रिप्लेस कर लेगा। तो ध्रुव तारा तो रहेगा, मगर जो हम स्टार ध्रुव तारे की जगह देखते हैं वो नहीं होगा, बल्कि गैमा सेफे होगा। आज से 2000 साल बाद दोस्तों, जो भी हम देखते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो भी आइस की शीट्स हैं वो मेल्ट हो चुकी होंगी कंप्लीटली, और जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इतनी ज़्यादा होगी कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो जाएगा। ग्रीनलैंड की ज़्यादातर आइस मेल्ट हो चुकी होगी और जो सी लेवल है वो 6 मीटर तक बढ़ जाएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 5125 ये है साल जब मायन कैलेंडर एंड होता है। मायन बेसिकली एक कम्युनिटी है, उनके कैलेंडर के एंडिंग ईयर 5125 है और मायंस के अनुसार ये हमारी अर्थ और हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन का एंडिंग ईयर है, डूम्सडे। अगर हम 5125 भी सरवाइव कर जाते हैं तो 50,000 साल बाद नियाग्रा फॉल्स, काफ़ी फेमस वाटरफॉल्स हैं, ये ख़त्म हो चुके हैं। ग्रीनलैंड की जो भी बची कुची आइस होगी वो भी पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी होगी और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। आज से 1,00,000 साल बाद या तो कोई सुपर वॉल्केनो हो चुका होगा या फिर किसी एस्टेरॉयड ने मोस्ट प्रोबेबली अर्थ को हिट कर दिया होगा और उसे डिस्ट्रॉय कर चुका होगा। जो स्टार्स आज हम रात को देखते हैं आसमान में वो बिल्कुल ही अलग दिखेंगे और इसका रीजन होगा अर्थ की मूवमेंट गैलेक्सी में। दोस्तों देखिए, हम जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड तो रिवॉल्व करती है, बट एक फैक्ट ये भी है कि हमारा जो सन है वो भी गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड रिवॉल्व करता है, और जब वो गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड रिवॉल्व करता है तो इनडायरेक्टली हमारी अर्थ भी गैलेक्सी के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो जो स्टार्स आज हमें देखने को मिलते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट होंगे 1,00,000 साल बाद। आज से 10,00,000 साल बाद जितना भी ग्लास, कांच आज एग्जिस्ट करता है वो फाइनली डिग्रेड हो चुका होगा, खराब हो चुका होगा। जो भी मॉन्यूमेंट्स बनी है स्टोन्स वगैरह से वो तो एक बार को एग्जिस्ट कर सकती हैं, मगर बाकी सभी चीजें फिनिश। आज से 50,00,000 साल बाद रिसर्चर्स मानते हैं कि वाई क्रोमोसोम खत्म हो चुका हो। दोस्तों देखिए, हम जानते हैं कि ह्यूमन के हर सेल में डीएनए होता है, डीएनए के क्रोमोसोम्स होते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्रोमोसोम्स ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हर सेल में, और 46 क्रोमोसोम्स दो दो के पेयर बना के रहते हैं, और ऐसे 23 पेयर्स हुए ह्यूमन सेल्स में। दोस्तों 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स तो मेल्स और फीमेल्स दोनों में सिमिलर होते हैं। फर्क आता है केवल जो एक क्रोमोसोम का पेयर है, सेक्स क्रोमोसोम जिसे कहा जाता है, उसमें जो फीमेल्स हैं उनमें सेक्स क्रोमोसोम होते हैं एक्स और दूसरा भी एक्स, बट मेल्स में एक क्रोमोसोम तो होता है एक्स और दूसरा होता है वाई। और जब 50,00,000 साल बाद वाई क्रोमोसोम खत्म हो चुका होगा तो मेन एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, फीमेल्स ही एक बार को एग्जिस्ट कर सकते। आज से 5 करोड़ साल बाद अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है वो यूरोप और एशिया के साथ कोलाइड कर जाएगा, और इस कोलिजन से एक माउंटेन रेंज बनेगी, बिल्कुल वैसी ही जैसी हमारी हिमालयाज। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से कॉन्टिनेंट्स पास या दूर होते हैं, तो जब वो दोनों पास आके कोलाइड करते हैं तो कोलाइड करने पे कुछ ओवरलैपिंग भी होती है, और जो हमारे को बाद में जाके माउंटेन्स की तरह दिखती है।
दूसरा चेंज जो होगा वो ये होगा कि अर्थ पे कंडीशंस बहुत बुरी हो चुकी होंगी, मगर फिक्र करने की कोई बात नहीं है, तब तक तो शायद पूरी गैलेक्सी हमारी पहुंच में होगी। आज से 6 करोड़ साल बाद अर्थ का जो ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, वो एकदम डगमगा सा जाएगा। उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकेगा कि ये ऑर्बिट है, इसमें अर्थ रिवॉल्व करता है, वो इधर उधर होके रिवॉल्व करेगा। 25 करोड़ साल बाद जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो मूव होंगे टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से, और उस मूवमेंट की वजह से पैदा होगा एक सुपर कॉन्टिनेंट। आज से 80 करोड़ साल बाद फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं हो पाएगा ड्यू टू वेरियस रीजंस, और इस वजह से प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि जितनी भी अर्थ पे मल्टी सेलुलर लाइफ, मतलब कि जिन भी ऑर्गेनिजम्स में एक से ज़्यादा सेल्स है, बेसिकली जिन भी ऑर्गेनिजम्स को हम देख सकते हैं मल्टी सेलुलर उन्हीं को कहा जाता है, तो उन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो सभी ऑलमोस्ट डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे अपनी एनर्जी नीड्स के लिए। और जब फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं होगा, प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे, तो प्लांट्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, और जब प्लांट्स नहीं होंगे तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाएगा मल्टी सेलुलर लाइफ में। आज से 200 करोड़ साल बाद अर्थ का जो कोर है उसको आज बहुत गर्म है वो, मगर इन सालों में वो ठंडा हो जाएगा और फ्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से हमारी अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करना बंद कर देगी, और क्योंकि रोटेशन नहीं होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो सन के अगेंस्ट उसकी कोई प्रोटेक्शन भी नहीं। दोस्तों, ये मैग्नेटिक फील्ड और प्रोटेक्शन मैं अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो कार्ड्स में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। कमिंग बैक, जब रेडिएशन बहुत ज़्यादा होगी तो अर्थ का जो सरफेस टेम्परेचर है वो हिट कर जाएगा 147 डिग्री सेल्सियस। कैन यू इमेजिन 147 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से अगर जो भी थोड़ी बहुत लाइफ अर्थ पे बची भी होगी वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आज से 700 करोड़ साल बाद सन जो है वो इतना ज़्यादा एक्सपैंड करेगा कि उसका तब का साइज आज के साइज के 256 गुना 256 टाइम्स होगा। और जब वो एक्सपैंड करेगा तो मरकरी, वीनस और शायद अर्थ भी डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे, क्योंकि सन उन्हें निगल जाए, और फिर सन बनेगा एक वाइट ड्वार्फ, और उसका मास होगा तकरीबन आधा उसके प्रेजेंट मास के। आज से 2000 करोड़ साल बाद यूनिवर्स शायद खत्म हो चुका हो, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रहा है, और जब वो एक्सपैंड कर रहा है और एक टाइम ऐसा आएगा कि मैटर, एटम्स वो भी एकदम खिंच जाएंगे, उसकी वजह से यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, और जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो इनफाइनाइट, अनगिनत हो जाएंगे। आज से 1000 खरब सालों बाद जितने भी स्टार्स हैं वो मर चुके होंगे। जो भी चीज़ बचेगी वो होगी वाइट ड्वार्फ्स, न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स। दी एंड। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं, और अगर आपको कोई सवाल, सुझाव या फिर कोई वीडियो रिक्वेस्ट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की साइंटिफिक और फैक्चुअल वीडियोस में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट टाइम कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।